फ्लाइट पंचर वाली। श्यामल नगर नाम के गांव में सुनैना नाम की एक पंचर शॉप वाली हुआ करती थी। सुनैना बाइक, कार, ट्रैक्टर के पंचर को ठीक करती थी। उसकी माँ मीरा उसकी मदद करती थी। चाहे जितनी बार भी वो ट्यूब पर पंचर हो, सुनैना बस यूं ही ठीक कर देती थी। इसीलिए उसका नाम उस गांव में काफी अच्छा था। मिले पैसों से माँ बेटी खाते थे। बचे कुछ पैसों को सुनैना लॉयर प्रफुल्ल दास को देती थी। केस का फैसला आने में और कितना समय लगेगा लॉयर जी? हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं और हम अदालत में जो बोल रहे हैं वो सब सही है बेटी, लेकिन तुम्हारा देवरजीत तारीख पे तारीख लेते हुए हमारा पैसा और वक्त बर्बाद कर रहा है। वो इंतजार करते बैठा है कि तुम अब कोर्ट फीस भर नहीं पाओगी और केस को छोड़ दोगी। जब तक मेरी सांसें चल रही है मैं वो नहीं होने दूंगी लॉयर जी। एक दिन सुनैना बाइक पर पंचर कर रही थी तो उसका देवर कुशाल वहाँ आया। क्यों भाभी जी, इतनी कोशिश करने पर भी तुम केस को नहीं छोड़ रही हो? हमारे भाई को मरे अब तक 2 साल हो गए हैं, अब भी लगता है आपके दर्द दूर नहीं हुए हैं। ओहो, हमारे भाई तुम्हें ये पंचर शॉप देकर गए ना, तो बस ना, इससे ज्यादा जायदाद का आप क्या करोगे? केस वापस पीछे ले लो, आपको कुछ न कुछ दे देंगे। देखिए देवर जी, मैं ये जो कर रही हूँ वो पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ। खुद का सगा भाई इतना धोखा देगा वो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। आपको बहुत पसंद करते थे। वैसे में आप उनके जाते ही उनका खेत हड़प कर माँ जैसी भाभी को ऐसे रोड पर जो छोड़ दिए, उसे देखकर उनकी आत्मा कितनी तकलीफ में रहेगी मुझे पता है। इसीलिए मैं उनके लिए ये लड़ाई कर रही हूँ। जो जायदाद मेरे हक की है उसका एक आना भी नहीं छोड़ूंगी। कुशाल बहुत गुस्सा हो गया। उस दिन से कुशाल भाभी को कैसे हराना चाहिए यूं सोचने लगा। तब उसे एक आइडिया आया। अगले दिन सुनैना एक ट्रैक्टर का पंचर लगा रही थी। उसके शॉप से थोड़ी दूर में कुशाल 1 किलो वाले लकड़ी को रोड पर फेंक दिया। वो ट्रैक्टर उस कील पर चढ़ी। कुछ देर बाद ट्रैक्टर वाला सुनैना के पास आकर, क्यों माँ, 4 पंक्चर हुए करके 400 ली हो? अब बस यहाँ से मैं निकला उतने में ही वो सारे पंक्चर फिर आ गए। इस गांव में तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा बोल रहे थे, इसलिए तुम्हारे पास आया। बस अब औरतें पंक्चर डालेंगी तो ऐसा ही होगा। अरे माफ कीजिए, शायद कोई गलती हो गई होगी। मैं ही जहाँ आपका ट्रैक्टर रुका है वहाँ आकर पंचर ठीक कर दूंगी। अब फिर से पैसे देने की जरूरत नहीं है। ऐसे कुशाल सुनैना के पंचर ठीक किए गए हर वाहन पर इस कील वाली लकड़ी से पंचर करने लगा। वे सब इसकी वजह से लड़ाई करने के लिए आने लगे। जल्द ही उसका व्यापार पूरी तरह से गिर गया। सुनैना को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे और कोर्ट फीस, लॉयर फीस कैसे भरे। एक दिन निरंजन नाम का एक आदमी सुनैना की दुकान पर आया। मैं इस गांव से 20 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट अधिकारी हूँ। अनजाने में एक फ्लाइट के पंक्चर हो गया है। अब उस टायर को बदलने के लिए दिल्ली से लोगों को बुलाना होगा। उसके लिए 2 दिन लग जाएंगे और वहाँ प्रयाणिक लोग झगड़े पर उतर रहे हैं। क्या तुम फ्लाइट टायर का पंक्चर ठीक कर सकती हो? सुनैना थोड़ी देर सोचकर, हाँ सर, मैं ठीक कर सकती हूँ। सुनैना अपने सामान के डिब्बे के साथ फ्लाइट के पास गई। उसकी माँ मीरा के मदद से उस टायर का पंचर करने लगी। वो फ्लाइट का पायलट निरंजन से, ये क्या कर रहे हैं सर आप? ये कोई लॉरी बस सोच रहे हैं क्या? ये फ्लाइट के टायर्स किससे बनाए गए हैं आपको पता है? ये कितने घटे जानते हैं? ऐसे में रोड साइड साइकिल पंक्चर ठीक करने वाली लेडी से ये पंक्चर करवाओगे? ये उससे नहीं हो पाएगा। तुरंत दिल्ली से नए टायर इंजीनियर को बुलवाइए। तुम्हारी बकवास बंद करो रे भाई। अगर तुम्हारे फ्लाइट के टायर उतने ही मजबूत हैं, तो छोटे से कील से ही पंचर कैसे हो गए? पायलट चुप हो गया। सुनैना मेहनत से उस फ्लाइट टायर का पंचर ठीक करी।
फिर उसमें हवा भरी, फिर वो टायर ठीक हो गया। निरंजन बहुत खुश हुआ। पायलट वो देखकर आश्चर्य में पड़ गया। वो फ्लाइट चली गई। निरंजन सुनैना को 50,000 रुपए दिया। अरे इतने सारे पैसे क्यों जी? अगर वो इंजीनियर्स आ जाते तो 5 लाख लगते माँ। हमारे रनवे पर फ्लाइट्स बहुत बार पंक्चर होते ही रहते हैं। आज से तुम ही हमारे एयरपोर्ट की पंक्चर इंजीनियर हो। कभी कोई भी पंक्चर हो तो आपको फोन मिलाएंगे, आकर ठीक करके जाइए। सुनैना खुशी से उनके आगे नमस्कार की। उस दिन से कोई भी फ्लाइट का पंचर होता तो सुनैना तुरंत आकर वो पंचर ठीक करती थी। इस तरह सुनैना बहुत पैसे कमाने लगी। वो देखकर कुशाल, छह, रोड पर वाहन को पंक्चर डालने के काबिल ना बचे वो किया तो ये तो सीधा फ्लाइट के पंक्चर को ठीक करने जितनी लायक बन गई है। कुछ समय बाद सुनैना कोर्ट में केस जीतकर अपने पति की खेत को फिर से अपना बना दी। फिर सुनैना पंचर करते हुए, खेती करते हुए बहुत धनवान बन गई।